मिशन फुल मार्क्स सीरीज जिसे हमने स्टार्ट किया था उसमें हम काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। आपको पता है हमारे क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और उसमें हमने 1 से लेके 10 तक बहुत ही डीपली यहाँ पर स्टडी किया हुआ है। बहुत अच्छे से उसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझे हुए। अब जैसा भी क्वेश्चन आ जाए 1 से लेके 10 के बीच में सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बन जाएगी क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है एंड प्रैक्टिस भी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी एंड अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की और इसमें आपको टॉपिक देखने मिलता है पठित गद्यांश का, जो कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जिनको अगर टफ लगता है, वैसे तो ये टफ बिल्कुल भी नहीं है मैं बोलूँ तो। और इसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं जो कि एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं और ये जो गद्यांश काव्यांश वाले वो सभी के सभी फ्री के मार्क्स देते हैं। हाँ, काव्यांश में थोड़ा डाउट था काफ़ी लोग को, ठीक है? जो सौंदर्य वाला था, भाव सौंदर्य, शरद सौंदर्य वाला, वो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है क्वेश्चन नंबर 9 वाला और वो चीज़ें एकदम हो चुकी है एंड ये चीज़ें यार बहुत ही ज़्यादा एकदम बोनस मार्क्स जिसे बोले जाएँ, वो चीज़ें हैं। तो चलो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही ईज़िली तरीके से। एंड यहाँ पास मैं आपको बता दूँ इसके बाद जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हैं 12, 13, 14, 15 वो भी जल्द ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे एंड काफ़ी लोग मुझे डिमांड कर रहे थे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर अभी हुआ था हाल ही में, जो क्वेश्चन हुआ था सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों कंप्लीट आप हमें रिवाइज़ कराइए या कंप्लीट उसका सॉल्यूशन दीजिए ताकि हम रिवाइज़ कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें और उससे क्वेश्चन आते हैं तो हम बना सकें। तो जी हाँ, वो हम करने वाले हैं और जल्दी-जल्दी हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे, ठीक है? और सैंपल वगैरह भी हमें सॉल्व करना है सारी चीज़ें। एंड यहाँ बस मैं आपको बता दूँ जो भी नए आए हैं हमारे चैनल के अंदर में, सारे वीडियो जो हमने कंप्लीट किया था 1 से लेके 10 तक, वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है हमारा री एग्ज़ाम के लिए बनाया गया प्लेलिस्ट है। साथ ही जो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो था, मतलब जो पहला बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए ये वाला प्लेलिस्ट है। अगर आप वो वाला वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। दोनों ही सेम ही है, बस थोड़ा कंटेंट यहाँ पर चेंज है, ठीक है? आप देख सकते हो जाके अगर जो भी आपको पसंद है। बाकी आप मैं बोलूँगा ये न्यू वाला लेटेस्ट वाला वही देखो क्योंकि ये री एग्ज़ाम को मोटिव पे लेके बनाया जा रहा है, ठीक है? चलिए यहाँ पास बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ कि हमारे चैप्टर में मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये क्वेश्चन आपको गद्यांश देखने को मिलने वाला है और जो कि आपको आरओ बुक का जो सेकंड पार्ट होता है, ठीक है? गद्यांश वाला गद्य पार्ट, वहाँ से देखने के मिलने वाले हैं और इसमें आपको टोटल देखा जाए तो कम से कम आपको 5 चैप्टर देखने को मिलने वाला है। 5 चैप्टर नहीं बोला जाए, मतलब हाँ, 5 चैप्टर ही बोला जा सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक ही का दूसरा पार्ट है, तो 6 चैप्टर मान लीजिए, ठीक है? 5 राइटर है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, बदार्थ दर्शन है, काले मेघ का पानी दे है, उसके बाद है पहलवान की डोल है, सिरिस के फूल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज है और क्या लिखूँ है। इतने ही कम चैप्टर हमारे पास है और इतने ही सभी चैप्टर से ही कहीं से भी अपना एक क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पठित जो गद्यांश है, ठीक है? वो क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स हमें एकदम ईज़िली दे सकता है। अगर आपने चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ है, थोड़ा-सा भी पढ़ा हुआ है उसके बारे में, तो ये क्वेश्चन जो है ईज़िली बन जाएगा क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि आपको ये चीज़ें ही फॉलो करनी है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है और इसके कोई रूल वगैरह नहीं है। सिंपल सा वही रूल है जो कि हमने पहले ही फॉलो किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन जो है वो रीड करते थे। सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन जो है वो हम रीड किया करते थे, ठीक है? राइटिंग यहाँ पास खराब चल रहा है, पेन टेप मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मतलब मैं सिर्फ़ लाइनिंग यूज़ करता हूँ। इसकी मैं आदत मुझे डालना होगा। सेकंड हम पैसेज जो है वो यहाँ पास रीड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड थर्ड में हम यहाँ पास अंडरलाइन करते हैं, देन उसका आंसर हम यहाँ पास लिख देते हैं, फोर्थ में आंसर लिखते हैं। बट यहाँ पास थोड़ा-सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पास हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले रीड करने की जगह हम यहाँ पास रीड जो करेंगे ना, वो पैसेज पहले रीड करेंगे। जैसे ही हमारा पैसेज रीड हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन में चले जाएँगे और क्वेश्चन जैसे ही हमारा रीड होगा, उसके बाद हम इसका आंसर जो है एकदम ईज़िली दे सकेंगे, ठीक है? वैसे आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, पहले क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, वो पहले क्वेश्चन मैं बोलूँगा पैसेज रीड कर लो और जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, स्टोरी आपको पता है, तो आप क्वेश्चन रीड करोगे, तो आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, बिना पैसेज को पढ़े, ठीक है? तो ये स्मार्ट तरीके हो सकती है बट मैं बोलूँगा कि आप ये चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो कर लेना। मतलब जो भी चीज़ें हैं आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करना है, ठीक है? तो चलो हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है, वो हमारे ही क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में हुआ था, जैसे मैंने बोला था, वही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप देख सकते हो क्वेश्चन 11वाँ आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर में। यहाँ पास बोला जाएगा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने होंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ला चुका हूँ और रूल मैंने बता दिया, पहले आपको पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फिर पैसेज पढ़ना है। मैं तो यहाँ पास क्वेश्चन पढ़ना प्रेफ़र करूँगा अपने लिए, बट जो जिन्होंने जो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो पहले आप पैसेज पढ़ लेना, उसके बाद आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पास वही ट्रिक मैं जो हमेशा यूज़ करता हूँ, वो मैं लगा लेता हूँ क्वेश्चन पहले रीड करने वाला। क्वेश्चन पहले यहाँ पास दिया हुआ है, देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है, इसमें पूछा है। उसके बाद है, उस अभाव का कारण क्या है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हम किस बात के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं, क्या हम वास्तव में उस आलोचना के अधिकारी हैं, वो हमें पूछा है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ये जो चैप्टर है, तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कौन से चैप्टर का है, तो जो अगर आप देखोगे इसमें, तो हम आज देश के लिए क्या क्या करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं अम
ठीक है? तो त्याग और कहीं मिसाल नहीं है। ये लाइन कहीं न कहीं मुझे एक चैप्टर का लग रहा है, जिस चैप्टर का नाम था शायद काले मेघा पानी दे वाला जो चैप्टर आई थिंक, ठीक है? वो चैप्टर हो सकता है और ये जो है धर्मवीर भारती का है और इसी चैप्टर से ये जो गद्यांश है वो लिया गया है, ठीक है? हमने यहाँ पास क्या है राइटर पता लगा लिया, चैप्टर पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें वो राइटर का नाम यहाँ पास लिखने की कोशिश करेंगे ताकि इंप्रेशन बढ़े और अगर हमारा जो आंसर थोड़ा-सा भी मिस्टेक होता है, तो हमारा जो है वो राइटर का नाम यहाँ पे सँभाल ले, मार्क्स जो है कटने से बचा लें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास को जो राइटर है उनका नाम है धर्मवीर भारती है, तो हम लिखेंगे धर्मवीर भारती जी यहाँ पास इस जो गद्यांश है उसके माध्यम से बताते हैं कि देश के सभी नागरिक जो है उनमें ये इस गुण का अभाव है। अब किस गुण का अभाव है वो पढ़ने से पता चलेगा, हम पढ़ते हैं। हम आज देश के लिए क्या कर रहे हैं? माँगे हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, त्याग की कहीं मिसाल नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। हम चटखारे लेकर इसके या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्या कभी जाँच की है अपने स्तर पर, अपने दायरे पर कि ये भ्रष्टाचार अंक तो हम खुद नहीं भर रहे हैं? काले मेघा दल के दल क्या है उमड़ते पानी झमझमाता बरसात पर गिरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैले प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो यहाँ पास हमने जब पढ़ा तो कौन-सी यहाँ पास गुण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो गुण की बात की जा रही है, वो एक तरह से देखा जाए तो जो माँग वगैरह है ना मतलब कि त्याग की भावना आ जाती है, माँग वहाँ आ जाता है, त्याग की भावना आ जाती है या फिर लालच की भावना, यहाँ पास गुण में लालच तो नहीं आएगा, तो त्याग यहाँ पास चरित्र में क्या है हाँ, चरित्र में आ सकता है, यहाँ पास त्याग आ सकता है और गुण आ सकता है और लालच भी आ सकता है, ठीक है? आप ये चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पास किसकी अभाव है, तो वही त्याग की अभाव है, त्याग का भावना इनमें नहीं है आजकल के लोगों में और वही चीज़ आपको लिखनी है। उस अभाव का यहीं पास कारण आपको बताना है। इसका कारण ये है कि सभी लोग को हर क्षेत्र में क्या है यहाँ पास लिखा हुआ था, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, बढ़ती चीज़ें चाहिए। उन्हें क्या है आधुनिक चीज़ें चाहिए मतलब कि ऐसी चीज़ें जिससे उनका जो काम है बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। तो वो शॉर्टकट ये चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। और उन्हीं चीज़ों का अभाव है, उन्हें सहनशीलता नहीं है और वो समय के साथ नहीं चल पाते मतलब उन्हें सारी चीज़ें जो है शॉर्ट में चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो सहनशीलता इसमें कमी है, वही चीज़ आपको लिखनी है। हम किस बात के लिए दूसरों को आलोचना करते हैं, वो चीज़ बतानी है। तो हम किसके लिए यहाँ पास हमने पढ़ा तो हमने देखा कि भाई भ्रष्टाचार दूसरे जो करते हैं ना, उससे हम लोग आलोचना करते हैं, कोई भ्रष्टाचार कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो हम उसको दोष देते हैं कि ये कितना बुरा है, इसने बहुत ही गलत काम किया है। बट हम यहाँ पास बोला है कि क्या हम उसके वास्तव में क्या आलोचना के अधिकारी है? तो यहाँ पास लिखा हुआ है हम जब दूसरे के दायरे में तो बता देते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पास पूछा है क्या हम क्या उस चीज़ का हम यहाँ पास मतलब एक अंग तो नहीं भर रहे उस भ्रष्टाचार का, वो यहाँ पास पूछा है। तो हाँ जी, उस चीज़ का हम भी अंग बनते हैं, कहीं न कहीं हम भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पास अधिकार नहीं मिलता है दूसरों की आलोचना करने का। जब तक हम स्वयं पे ही नहीं देखेंगे तो दूसरे पे नहीं जाएगा। यही चीज़ें आपको लिखनी होती है। आपने चैप्टर पढ़ा हो, पैसेज पढ़ा हो, सिंपल समझ आते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता है। तो ये चीज़ें अगर मैं पढ़ूँ तो टाइम वेस्ट होगा आई थिंक, ठीक है? तो मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर सब मैं पैसेज नहीं पढ़ूँगा, पैसेज का एक बार पढ़ के हम कोशिश करते हैं चैप्टर कौन-सा है बस वही देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, एक-एक बार मुझे क्या है मालूम होता है कि यह सीरीज़ का अवधूत है। तो सीरीज़ का जो फुल है वो चैप्टर आ जाता है। अब इसके राइटर हम देख लेते हैं। सीरीज़ का जो फुल है उसके राइटर यहाँ पास अगर देखोगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पास उसके राइटर हैं। हमने चैप्टर पता लगा लिया, अब यहाँ पास कवि हमने पता लगा लिया। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं डायरेक्टली क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, सीरीज़ के फूल के बारे में बताया। सीरीज़ का फूल कोमल होता है, उसका फल जो है कठोर होता है और ये अधूत होता है। अधूत का मतलब क्या होता है? अधूत का मतलब वो होता है एक तरह से दीवाना, पागल ऐसा आप बोल सकते हो। अधूत का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, ठीक है? मतलब कि मोह-माया चीज़ें छोड़ना वो हमेशा जो है 2-3 चीज़ें उनमें गुण होती है। सुख-दुःख वो सभी चीज़ें कंडीशन फ़ॉलो करता है, वो हमेशा कोमल होता है, कई जगह में कठोर होता है, मतलब कि न डबल-डबल पेच जो है वो निभाता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो चीज़ें ही इंसानों में होनी चाहिए, वही चीज़ें यहाँ पर सीरीज़ के फूल में भी है। वो कभी क्या है कमज़ोर होता है मतलब कोमल होता है, कभी यहाँ पास कठोर होता है, मतलब दोनों ही गुण यहाँ पास हैं और उसमें क्या है सुख-दुःख का भी यहाँ पास है और इसमें सहनशीलता ज़्यादा पाई जाती है। वही चीज़ें हमने पढ़ी है और इसमें महात्मा गांधी का भी तुलना किया गया था। चैप्टर हमने रिकॉल कर लिया, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या है, अद्भुत का अर्थ क्या है, मैंने बताया अद्भुत का मतलब होता है दीवाना, पागल आप बोल सकते हो। इसमें ये बताना है कि कोमलता, कठोरता, दुःख, सुख ये चीज़ें जिनको मतलब नहीं होती, जो दुनिया है उनकी मोह-माया से दूर रहते हैं, वही चीज़ें अद्भुत में आ जाती हैं। सीरीज़ को अद्भुत क्यों कहा गया है? अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो सीरीज़ का फूल है ना, कितनी भी विपत्ति आ जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी कंडीशन हो, वो हमेशा इस पे क्या है लड़ते रहता है, वो हमेशा काम करते रहता है। मतलब वो हमेशा क्या है वो उगा रहता है, वो कभी हार नहीं मानता है। ऐसा नहीं सोचता कि हम यहाँ से हवा में उड़ के बिखर जाएँगे, हम सूख जाएँगे बिना पानी के। ऐसा उस चीज़ से वो लड़ता है
और इसी चीज़ का आपको लिखना है और दूध का काम वो कैसे करता है, हमेशा निरंतर क्या है वो मेहनत करते रहता है। मतलब ऐसा मेहनत नहीं है, सिर्फ़ भाव है एक तरह से, ठीक है, भाव ही उत्पन्न किया जाता है। वैसे पौधे मेहनत नहीं कर सकते, सिर्फ़ भाव, यहाँ पास मानवीय करण अलंकार आ जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पास क्वेश्चन है सीरीज़ के जिजीविषा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जिजीविषा का मतलब है जीवन जो व्यापन है उससे हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें वही सीख मिलती है जैसे उसने मतलब बताया गया है कविता के अंदर में कि हमें भी हमेशा हार नहीं माननी चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है उसपे हमें हमेशा क्या है लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें सुख हो या दुःख हो कभी किसी चीज़ में फँसना नहीं चाहिए और हमें कोमल और कठोर जो है रहना चाहिए, हमारा जो स्वभाव है, कहीं कोमल कभी कठोर वो चीज़ें रहनी चाहिए ताकि हम उन चीज़ों से विपत्ति में लड़ सकें और एक ही जगह में अगर कोमल ही हमारे अंदर रहे तो हम उस चीज़ में कहीं न कहीं फँस जाएँगे और कठोरता ही रहेगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों ही गुण आपके अंदर होने चाहिए, वही चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है। सेकंड यहाँ पास पढ़ते हैं जो कि अंतिम यहाँ पास क्वेश्चन है एंड आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सा है भाई। हमने स्टोरी यहाँ पास रिकॉल की उसके बाद हम आंसर बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है, 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम मैंने बोला फ्री का मार्क्स होता है, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पास हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन-सा है। किसी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के छोर वगैरह। और जब मैं इसे पढ़ा हूँ तो कहीं न कहीं मुझे ये जो है मीटर वाला चैप्टर लग रहा है और ये कौन-सा चैप्टर मुझे उतने से पता नहीं चल रहा है क्योंकि 2 चैप्टर है हमारे यहाँ। चैप्टर अगर देखा जाए तो डेटर का शायद यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो सकती है या मेरी कल्पना का आदर्श समाज, दोनों में से एक हो सकता है आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और मुझे पता नहीं मतलब चैप्टर मैंने पढ़ा है, मैंने उतने डीप में नहीं पढ़ा है क्योंकि आपको पता है कि मैंने हिंदी इंग्लिश जो है पूरे साल नहीं पढ़ी थी और काफ़ी सारे चैप्टर मैंने स्किप किए हुए हैं, मैंने ओनली समरी पढ़ी हुई है तो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता है। बट फिर भी मैं बना लेता हूँ क्योंकि मैंने समरी पढ़ी हुई है और समरी से सारी चीज़ें हो जाती है, कम टाइम में ये सारी चीज़ें इनफ होती है, मैं वही चीज़ें करता हूँ, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने से जगह मतलब कम टाइम में तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो और हार्ड वर्क तो पूरे साल करते ही आ रहे हैं सारे लोग। मैंने नहीं किया था हिंदी के लिए, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए किया था, वैसे टॉपिक से नहीं भटकते, हम इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहाँ पास क्या है? भाईचारों का वास्तविक स्वरूप यहाँ पास बताना है, जब आप पढ़ोगे तो भाईचारा, हाँ, तो यहाँ पर जाति जो प्रथा है वही वाला है, ठीक है। मतलब सॉरी श्रम विभाजन, जाति प्रथा, लोकतंत्र यहाँ पास दिया हुआ है तो वापस बताएँ तो यहाँ पास डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। भाईचारे का वास्तविक यहाँ पास अर्थ क्या है? भाईचारा का मतलब ये है कि भाई का साथ देना, मतलब कि जो लोग हैं ना समाज वगैरह के लोग, वो एक-दूसरे को साथ देते हुए भाईचारा यहाँ पास निभाते हैं। विपत्ति समय में यहाँ पास साथ देते हैं या कोई गलत काम हो गया तो उसमें साथ देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर साथ वगैरह देते रहते हैं। वो भाईचारा का नाम आ जाता है और क्या-क्या चीज़ों में हमेशा सत्य चीज़ों में यहाँ पास भाईचारा दिखाना चाहिए और जागरूकता के लिए यहाँ पास दिखाना चाहिए, वही चीज़ आपको लिखनी है। इसके बाद एक आदर्श सा जो क्या है, एक सेकंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ज़ूम करता हूँ। एक आदर्श समाज के लिए क्या क्या अपेक्षित किया जा सकता है? तो आदर्श समाज वाला जो चैप्टर है वहीं से अब मुझे कन्फर्म हो चुका है। अब आदर्श समाज के लिए क्या है, हमेशा जो लोग हैं ना उन्हें एकता यहाँ पर दिखानी चाहिए, उनमें भाईचारा की भावना होनी चाहिए। आदर्श समाज में हमेशा कठिनाइयों से लड़ने का यहाँ पास होना चाहिए, कभी डर नहीं लगना चाहिए। अक्सर यहाँ पर देखा गया है सरकार से लोग डरते हैं, पहले अंग्रेज़ों से डरा करते थे, अब सरकारों से डरा करते हैं। उन्हें ये बात का ज्ञान नहीं होता है कि सरकार को उन्होंने ही चुना है, तो इन चीज़ों से डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई सरकार गलत काम करता है तो उनके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए और उस चीज़ से साथ में मिलके करना चाहिए। तो एक जो आदर्श समाज है वो यही बोलता है और संविधान में भी ये चीज़ें लिखी हुई है। ये चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो सत्य के लिए है और सभी का अधिकार है ये चीज़ें, ठीक है। आप ये चीज़ लिख सकते हो एंड आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा एंड इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये मॉडल पेपर, सैंपल पेपर के आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हो एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा मतलब मैं ये ट्राई किया है कि सारी चीज़ें मैं कवर करा दूँ और यहाँ बस मैंने कोशिश की है। अब पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। आए हो तो कमेंट कर देना, फीडबैक ज़रूर से देना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। आप लोग बोलते हो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है पढ़ने का, ये वीडियो बनाने का, मैनेज करने का, तो आप सभी लोग के प्यार सपोर्ट के कारण होते हैं और आप सभी लोग के प्यार सपोर्ट के कारण हमारा जो फैमिली है यूट्यूब का, वो यहाँ पास 12 की होने वाली है। लगभग यहाँ पास 100, 150 या 200 सब्सक्राइबर के आसपास, 200 सब्सक्राइबर के आसपास बचा हुआ है। तो वो भी जल्दी से प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए ताकि हमारा जो 12 के की जो फैमिली है वो भी कंप्लीट हो जाए एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए एंड यही मेरा मोटिवेशन बनता है। एंड सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड अगला जो टॉपिक आपको चाहिए वो ज़रूर से बता देना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर तो बढ़ेंगे ही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तो बढ़ेंगे। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो ज़रूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।